शांति। आज बाबा समझा रहे कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर के देही अभिमानी का पाठ पक्का कराते हैं। और बाबा ने कहा इससे पहले कोई ने भी देही अभिमानी का पाठ नहीं पढ़ाया, चाहे वो कितने भी साधु संत होकर गए, ऋषि मुनि होकर गए, कोई भी धर्म स्थापक आए, लेकिन देही अभिमानी नहीं बनाया। तो बाप जो खुद निराकार है, तो निराकार बाप आते हैं और हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम बच्चे भी निराकार हो और तुम साकार में आए। आते आते पाठ बजाते 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 फिर क्या हो गए, हम अपने आप को हमने शरीर ही समझ लिया। तो इतना हमारे ये देह का भान पक्का हो गया, फंस गए, और इससे ही सारी हमारी फिर कला काया खत्म हुई, अशांति और दुख हुआ। तो अब आप आते हैं और फिर सच्चा ये सुख शांति का रास्ता बता रहे हैं। तो इसलिए इसको ही कुंभ का मेला कहते हैं। भक्ति में फिर कुंभ बना दिया, कुंभ स्नान करो कि पावन बन जाएंगे, लेकिन वास्तव में पावन बनेंगे जब देही को समझें। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये पाठ को अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति से पक्का करना है। और जब ये समझ आएगी तो पता चलेगा जितनी भी धर्म की आत्माएं हैं सभी क्या है, हमारा उनसे आपस का संबंध फिर क्या होगा, भाई भाई। अभी तक केवल बोलते आए हैं, लेकिन भाईचारा तो नहीं है। तो भाई भाई कैसे हैं, कोई भी नहीं समझ पाते हैं। तो ये भी बाबा ही हमें समझ दे रहे हैं। तो इसलिए आज का मुख्य तो बाबा ने यही पाठ पढ़ाया, सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग यह संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। प्रश्न है, कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं? कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते। कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते। कौन सा पाठ? देही अभिमानी गुणने का आदि मध्य अंत का पाठ। उत्तर है देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। यह पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता।
पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पार्ट बजाने आए। अभी नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा बना बनाया है। इसे कोई ने बनाया नहीं। इसलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। हाँ, क्योंकि एक शुरू भी खत्म नहीं होते ही क्या शुरू तो हो ही जाता है। तो इसको इसलिए कहा कि कब से शुरू हुआ कब खत्म होगा ये इसके बारे में है नहीं बात। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। बाबा कहते बच्चों ने यह गीत तो अनेक बार सुना होगा। साजन सजनियों से कहते हैं। उनको साजन कहा जाता है जब शरीर में आते हैं, नहीं तो वह बाप है और तुम बच्चे हो। तुम सब भक्तियां हो, भगवान को याद करते हो। जब भक्त हैं तो भगवान है, और जब हम निराकार रूप में हैं तो बाप और बच्चे, साकार में अभी तो साजन और सजनी का संबंध। भक्त हैं तो भगवान को याद करते हो। ब्राइड्स ब्राइड ग्रूम को याद करती है। सबका माशूक है ब्राइड ग्रूम। वह बैठ बच्चों को समझाते हैं कि अब जागो, नया युग आता है। नया अर्थात नई दुनिया सतयुग, पुरानी दुनिया है कलयुग। अब बाप आए हुए हैं, तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। कोई मनुष्य तो कह ना सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। सन्यासी तो स्वर्ग और नरक को बिल्कुल नहीं जानते। जैसे और धर्म है वैसे सन्यासियों का भी एक और धर्म है। वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की भगवान ही आकर स्थापना करते हैं। जो नरकवासी हैं वही फिर सतयुगी स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम नरकवासी नहीं हो, अभी तुम हो संगम युग पर। स्वर्गवासी भी नहीं कहेंगे और नरकवासी भी नहीं है, तो अभी हम दोनों के बीच में हैं। संगम होता है बीच का। संगम पर स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, इसलिए संगम युग की महिमा है। कुंभ का मेला भी वास्तव में यह है सर्वोत्तम। यही क्या है, कुंभ का मेला भी लग रहा है, चल रहा है, महामिलन हो रहा है ना, महान परमात्मा से मिलन आत्माओं का। कुंभ मेला तो इलाहाबाद में लगता है, उज्जैन में लगता है, तो खास इलाहाबाद का मेले का भी गायन है ना।
अभी बाबा ने कहा कुंभ का मेला तो वास्तव में ये सर्वोत्तम है, इसको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे हैं। ब्रदरहुड कहते हैं ना, सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, सब धर्म के हिसाब से तो भाई भाई हैं। ये ज्ञान तुमको अभी मिला है ना। भाई भाई बोलते तो थे ना, किस हिसाब से हो गए? आत्मा के हिसाब से। बाप समझाते हैं कि तुम मुझ बाप की संतान हो। अभी तुम सम्मुख सुनते हो, और वे तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि सभी आत्माओं का बाप एक है। उस एक को ही याद करते हैं। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है। इस हिसाब से भाई भाई हैं। मेल फीमेल को इस हिसाब से भाई भाई कहेंगे। फिर भाई बहन कब? जब शरीर में आए हैं तो भाई बहन, फिर उसके बाद स्त्री पुरुष हो जाते हैं। स्त्री पुरुष जन्म से तो होंगे नहीं, है ना। पहले भाई बहन का ही नाता रहता है, बाद में फिर सगाई होती है, तब कहेंगे ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पति, ये पत्नी है। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। गाया भी जाता है कि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। मतलब सतगुरु दलाल के द्वारा मिला। दलाल है ब्रह्मा बाबा। ऐसे नहीं कहा जाता कि नदियां और सागर अलग रहे बहुकाल। बड़ी बड़ी नदियां तो सागर से मिली रहती हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि नदी सागर की बच्ची है, सागर से निकलती है। सागर से पानी निकलता बादलों द्वारा, फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियां बन जाती हैं, फिर सागर में आएगी। निकलती है ना, बादल आएंगे, बाबा ने अभी बताया ना, बादल हैं तो इस हिसाब से तो निकला है ना। बादल सागर से ही तो नदियां बन गई। बादल वहाँ से पानी लेगा, फिर बरसता है, फिर पहाड़ों पर भी पानी तो जाएगा ना, फिर पहाड़ों से फिर वो नदी में आएगा। तो ऐसे नदी भी बन जाती, फिर नदियां बन जाती हैं, तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियां। नदी नाले ये सब। बहुतों को यह भी पता नहीं है कि पानी कहाँ से निकलता है ना। तो सोचते थे पहले बस इंद्र बरसात बरसाता है, यह भी सिखलाया जाता है। तो अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है। यह भी समझाया जाता है कि तुम सभी आत्माएं हो और बाप एक है। आत्मा भी निराकार है। फिर जब साकार में आते हो तो पुनर्जन्म तुम लेते हो। बाप भी जब साकार में आए तब आकर मिले। निराकार बाप है, लेकिन मिलना है निराकार आत्माओं से, परंतु उनको भी साकार रूप रखना पड़ता है, क्योंकि सब निराकार आत्माएं तो साकार हो गई, अपने आप को साकार समझ लिया। अब निराकार ऐसे ही आए, प्रेरणा से बताता रहे तो कुछ आत्माएं समझेंगे, इसलिए उनको भी साकार रूप में आना पड़ता है। फिर मनुष्यों ने इसलिए बोल दिया ना, भगवान के रूप भी साकार बना दिए, कृष्ण भगवान, राम भगवान, फलाने भगवान। तो बाबा ने बताया तो आत्मा भी निराकार है। फिर जब साकार में आते हो तो पुनर्जन्म लेते हो। बाप भी जब साकार में आए तभी आकर मिले। बाप का मिलना एक ही बार होता है। इस समय आकर सबसे मिले हैं। यह भी जानते जाएंगे कि भगवान है।
गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु कृष्ण तो यहाँ आ न सके। वे कैसे गाली खाएंगे? यह तुम जानते हो, कृष्ण की आत्मा इस समय है। पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का। तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ इतना समय चले हो। अब बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको देही का ज्ञान नहीं है। तुम बच्चे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम परम धाम में रहने वाले हैं, फिर यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं। अभी यह नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा कोई ने बनाया नहीं है। नहीं, ये ड्रामा कहे ना कि क्यों ऐसा ड्रामा बना दिया, तो बाबा क्या कहते हैं, बताया है ना कि ये किसी ने बनाया थोड़ी है, भगवान ने भी बनाया नहीं है ये। इसलिए कहते ये बना बनाया, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। तुमसे पूछते हैं कि यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, तो क्या कहेंगे? तुम बोलो यह तो अनादि ड्रामा है, इसका आदि अंत नहीं होता। अब संगम युग से कहें इसको या सतयुग से कहें, हैं क्या कहें? इसलिए इसका आदि अंत है ही नहीं है? हाँ, फिर रिपीट होगा ना, बस रिपीट होता रहेगा। पुराना सो नया, नया सो पुराना होता है। यह पाठ तुम बच्चों को पक्का है। तुम जानते हो नई दुनिया कब बनती है, फिर पुरानी कब बनती है। यह भी कोई कोई की बुद्धि में पूरी रीति है। तुम जानते हो अभी नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। बरोबर हमारा 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ। अब बाप हमको ले जाने के लिए आए हैं। बाप गाइड भी है ना। तुम सब कौन हो? पंडे हो। पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं। पंडे लोग रहते हैं ना तीर्थों पे, फिर वो यात्रियों को लेके चलते हैं, चलो हम दर्शन करवाएं। वे हैं जिस्मानी पंडे और तुम हो रूहानी पंडे। इसलिए तुम्हारा नाम क्या रखते हैं और क्या कहते हैं? पांडव गवर्नमेंट भी है, परंतु गुप्त हो। पांडव कौरव यादव क्या करत भई? नहीं, तीनों का नाम तो है शास्त्रों में, वास्तव में क्या किया, उनका पार्ट क्या था और कब था, तो ये इस समय की बात है, जबकि महाभारत लड़ाई का समय भी है। अनेक धर्म हैं, दुनिया भी तमो प्रधान है। वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया है। तुम जानते हो इस झाड़ का पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतयुग में थोड़े होते, फिर वृद्धि को पाते हैं। यह किसको भी पता नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्टूडेंट में कोई अच्छा समझदार होते हैं, अच्छी धारणा करते हैं और कराने का शौक भी होता है। कोई तो अच्छी रीति धारणा करते हैं, है ना, सुनते सुनते भी अच्छे से धारणा करने लगते हैं। और कोई तो फिर मीडियम होते हैं, कोई फिर थर्ड, कोई फोर्थ में भी, फोर्थ ग्रेड तक पहुंचते।
प्रदर्शनी में तो रिफाइन रीति समझाने वाले चाहिए। पहले बताओ कि दो बाप हैं, एक है, किस किस का परिचय देंगे दो बाप में? पहले हाँ, साकार और निराकार का। तो एक है बेहद का पारलौकिक बाप सभी आत्माओं का, दूसरा है हद का लौकिक बाप शरीरधारी। भारत को बेहद का वर्षा मिला था। भारत स्वर्ग था जो फिर नरक बना है। इनको आसुरी राज्य कहा जाता है। भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी होती है। एक शिव बाबा को ही याद करते हैं। ये सारा बाबा ने आदि मध्य अंत बताया है। तो भक्ति की शुरुआत हुई जब, तो पहले पहले भक्ति भी हुई शिव बाबा की, इसलिए शिवलिंग की स्थापना शुरुआत में हुई। अनेक तीर्थ बने। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषोत्तम बनना है तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें नहीं सुनो, ना सुनो, ना देखो, ना उसका चिंतन करो। एक बाप से ही सुनो। अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, और कोई से जो सुनेंगे वह है झूठ। तो जैसे भक्ति अव्यभिचारी बोला है ना, ऐसे अभी ज्ञान भी अव्यभिचारी होना चाहिए। अव्यभिचारी ज्ञान मतलब एक शिव बाबा का ज्ञान सुनो। बाकी और सुनाने वाले बहुत हैं, वो कहेंगे हाँ हम भी ये सिखाते हैं, हम भी मेडिटेशन सिखा रहे हैं, फलाना जगह भी ये होता है। तो जो बाबा ने बता दिया ना कि बाकी सब में तो कुछ ना कुछ मिक्सअप है। हाँ, बाप अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। ईविल बातें तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए। सोजरा है ब्रह्मा का दिन, अंधियारा है ब्रह्मा की रात। तो यह सब पॉइंट्स धारण करनी है। नंबरवार तो हर बात में होते ही हैं। जैसे डॉक्टर भी कोई तो 10-20 हजार एक ऑपरेशन का ले लेते हैं, और कोई को तो खाने के लिए भी नहीं है। कोई इतने होशियार बन जाते हैं तो ऑपरेशन भी अच्छे से अच्छा करने लगते हैं, तो लोग उधर भी चाहेंगे, है ना। और कोई तो है जो जिनका इतना चलता ही नहीं है, तो जैसे खाने के लिए भी नहीं। बैरिस्टर भी ऐसे ही होते हैं। तुम भी जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो मदार हो गया सारा पढ़ाई पे, पुरुषार्थ पे। फर्क तो है ना, दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। अपने से पूछना चाहिए कि हम कितना पढ़ते हैं। भविष्य जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे। जो जन्म जन्मांतर बनेंगे सो कल्प कल्पांतर बनेंगे। इसलिए पढ़ाई पर तो पूरा अटेंशन देना चाहिए। विष पीना तो एकदम छोड़ देना होता है। ये कनिष्ठ बनने वाला बात है। अभी तक ये सब करते हैं ना, विष पीना मतलब विकारों में जाना। तो विकारों में गिरते गिरते क्या हालत हो गई, कनिष्ठ बन गई, एकदम नीचे गिरे। तो बाबा ने बताया हुआ है पुरुषोत्तम बनना है तो ये कनिष्ठ बनाने वाली बातें उन सबको अभी छोड़ना है। चलो याद करें। बाबा ने कहा तो अभी पुरुषोत्तम बनना है, इसलिए विष पीना तो एकदम छोड़ देना होता है। तो विष पीना, ना पीना, ना पिलाना, ना विष की चर्चा करना, ना उसका संकल्प करना। सत्युग में तो ऐसे नहीं कहा जाएगा कि मूत पलीती कपड़ धोए। ये सब बातें सत्युग में है ही नहीं। इस समय सबका चोला सड़ा हुआ है, सबका शरीर भी क्या हो गया, शरीर भी सड़ा हुआ, आत्मा भी सड़ी हुई है।
तो इसलिए बाप आकर अभी क्या कर रहे हैं, फिर नया चोला दे रहे हैं। तमो प्रधान हो गए ना सभी, तो यह समझाने की बात है सबसे पुराना चोला किसका है, हमारा। हम इस शरीर को बदलते रहते हैं, आत्मा पतित बनती जाती है, शरीर भी पुराना होता जाता है, शरीर बदलना होता है। आत्मा तो नहीं बदलेगी, शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, यह भी ड्रामा बना हुआ है। शरीर को तो बदलना ही है, छोड़ना ही है। और आत्मा थोड़ी बदलती है, आत्मा तो वही रहती है, लेकिन आत्मा को ड्रेस बदलते रहना पड़ेगा। सबका पार्ट तो है ना, आत्मा है अविनाशी। आत्मा खुद कहती है कि मैं शरीर छोड़ती हूँ, देही अभिमानी तो बनना पड़े। मनुष्य सब देह अभिमानी है, आधा कल्प है देह अभिमानी, आधा कल्प है देही अभिमानी। देही अभिमानी होने के कारण सतयुगी देवताओं को मोह जीत का टाइटल मिला हुआ है, क्योंकि वहाँ मोह तो है नहीं, क्योंकि वहाँ समझते हैं कि हम आत्मा हैं, अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। मोह जीत राजा की भी कथा है ना। बाप समझाते हैं कि देवी देवता मोह जीत होते हैं, जो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। दुख नहीं है वहाँ, है ना। शरीर छोड़ने में दुख मोह के कारण भी हो जाता है ना, तो वहाँ पर मोह नहीं है, खुशी से एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरा ले लेते हैं। बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा मिल रही है, तुम ही चक्कर लगाकर अब फिर आए मिले हो। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह भी आकर मिलेंगे, अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे। धर्म ही बदल गया ना, पता नहीं कितना समय उस धर्म में रहे हैं, 2-3 जन्म ले सकते हैं। कोई को हिंदू से मुसलमान बना दिया तो उस धर्म में आता रहेगा, फिर यहाँ आता है ना। फिर वो लास्ट में उसको भी फिर हिंदू धर्म में फिर से आना ही होगा ना, फिर से वो संस्कार लेकर जाएगा। तो यह भी है डिटेल की बातें। बाप कहते हैं इतनी बातें याद न कर सको तो अच्छा अपने को बाप का बच्चा तो समझो। ये तो कर सकते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं। नहीं, बाप को निरंतर जो याद रहे वो बाबा को पता है नहीं रह पाते। जो बाप को याद ही नहीं करते हैं, माया इसमें भुलाती है। माया तो अपने काम में लगी रहती है। तुम भी पहले माया के मुरीद थे ना, अब ईश्वर के बनते हो। वह ड्रामा में पार्ट है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जब तुम आत्मा पहले पहले शरीर में आई थी तो पवित्र थी, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनी हो। अब फिर बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, इस शरीर में भी मोह न रखो। फिर कहा बाबा ने, अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग आता है, क्योंकि इस दुनिया में सब एक दुख देने वाले हैं, है ना। तो वैराग भी तभी आएगा जब दुख पड़ता है, दुख का अनुभव होने लगता है ना, तब भी कहते हैं कुछ नहीं है दुनिया में, तो कोई संबंधी नहीं, कोई कुछ नहीं, तब वैराग आता है। तो बाबा तो बता ही रहे हैं, याद दिला ही रहे हैं कि बच्चे दुनिया में अभी सुख नहीं है, दुख है, ये दुख की दुनिया है। इसलिए इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाओ। हम अशरीरी आए थे, फिर अब अशरीरी होकर वापस
जाना है। अब यह दुनिया ही खत्म होनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाप कहते हैं कि माम एकम याद करो। कृष्ण तो कह ना सके कि माम एकम याद करो। कृष्ण तो सत्युग में होता है। बाप ही कहते हैं कि मुझे तुम पतित पावन भी कहते हो, तो अब मुझे याद करो। मैं यह युक्ति बताता हूं पावन बनने की। कल्प कल्प की युक्ति बताता हूं। जब पुरानी दुनिया होती है तो भगवान को आना पड़ता है। वायदा किया है भगवान ने, तो वो अपना वायदा निभाने तो आ जाते हैं जब दुनिया पुरानी समाप्त होने वाली है। तो बाबा कहते हैं मैं आता हूं। मनुष्यों ने फिर ड्रामा की आयु लंबी चौड़ी कर दी, तो मनुष्य बिल्कुल ही भूल गए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह संगम युग है और यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। इस समय है सब तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। अब भक्ति मार्ग खत्म होना है। भक्ति है मृत्यु लोक में, फिर आएगा मृत्यु लोक के बाद अमर लोक। तो अमर लोक दो हो गए ना, एक है परम धाम, वो अमर लोक, और एक फिर सतयुग है। तो सतयुग यहाँ आएगा, बाकी परम धाम तो है ही ऊपर। परम धाम को नहीं बनाना है, अमर लोक सतयुग बनाना है। तुम इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। हे भगवान, हे राम, यह सब भक्ति के अक्षर हैं। हे शब्द में दुख का होता है ना, तो ये भक्ति के अक्षर हैं, क्योंकि भक्ति में तो दुख ही दुख है ना, तब पुकारते आए। अब यहाँ तो कोई आवाज नहीं करना है, ये है ज्ञान। आवाज से परे। बाप ज्ञान का सागर है, आवाज थोड़े ही करते हैं। उनको कहा ही जाता है सुख शांति का सागर। तो सुनाने के लिए भी उनको शरीर तो चाहिए ना। भगवान की भाषा क्या है, यह कोई जानते नहीं है। कौन सी भाषा है भगवान की? है अव्यक्त भाषा में हम सुनाते हैं क्या बाबा जी? ज्ञान की भाषा क्या है? प्यार की भाषा। सुनाते की भाषा मतलब कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। हिंदी। ऐसे तो नहीं कि बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे, नहीं, उनकी भाषा है ही हिंदी, है ना। क्यों है हिंदी उनकी भाषा? क्यों हुई हिंदी? क्योंकि जिस रथ में आया उसकी भाषा हिंदी है, तो जो उसकी भाषा होगी उनको तो वही माइक यूज करना है ना, तो उसी माइक से बोलेंगे। हाँ, तो उस माइक से हिंदी भाषा निकलेगी, तो शिव बाबा भी हिंदी में ही बोलेंगे। कोई दूसरा रथ होता, दूसरी भाषा जानने वाला होता, तो उस भाषा में बोलते फिर। इसलिए बाबा कहते फिर ऐसे थोड़ी मैं सब भाषाओं में ही बोलूँगा। बाबा एक ही भाषा में समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझाते हो। फॉरेनर्स आदि जो भी मिले उनको बाप का परिचय देना है। भले अपनी अपनी भाषा में दे दो, उसमें कोई हर्जा नहीं, उसके लिए कोई बाबा ने मना नहीं किया। तो बाबा ने कहा क्योंकि बाप का परिचय तो सबको देना है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं?
कोई भी आए तो पहले उनसे पूछो किसके पास आए हो। बोर्ड तो लगा पड़ा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। वह तो रचने वाला हो गया ना, परंतु उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। यह ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा की संतान है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? फिर पूछ रहे हैं बाबा, अभी तुम किस लिए आए हो बताओ? पावन बनने। हम किस लिए आए हैं? हम सब पावन बनने, बाबा से ज्ञान लेने। हमने बाबा को पहचान लिया इसलिए तो आएंगे ना। जब पहचान लिया तो उसके पास तो आएंगे ही। फिर कोई नया आए और नया आए और उससे आप पूछो कि आप यहाँ किस लिए आए हो, तो वो क्या बताएंगे? कई तरह के। तो बाबा आज बोल रहे हैं, तो कोई नया आता है ना, उससे पूछो हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम? बाप से बच्चों का ही काम होगा ना। तो आप जब तक बच्चा नहीं बनोगे तब तक आप यहाँ आकर के भी कुछ लाभ नहीं ले सकते हो। हम बाप को अच्छी रीति जानते हैं, तो गाया हुआ है सन शोज फादर। हम उनके बच्चे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो इविल बातें हैं वह नहीं सुननी है। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। दूसरा नंबर है नष्टो मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे कि यह पुरानी दुख देने वाली दुनिया है। इसे भूलना है। इससे बेहद का वैराग्य हो।
फिर वरदान है, फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। इसका विस्तार है, मुश्किल को सहज बनाने व लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ है फॉलो फादर। यह पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। इस पाठ से अभूल एक रस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगता है जब फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो। इससे अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो, फिर समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएंगे, है ना, और दोनों फिर जमा हो जाएंगे। फॉलो करना है तो अपना बुद्धि चलाना नहीं है, तो बाप को फॉलो करते रहो, जो बाप ने किया वो करते रहो। वैसे चलते चलो तो खुद का संकल्प, खुद की शक्ति, एनर्जी बचेगी और मंजिल तक भी सहज पहुंच जाएंगे। स्लोगन है, सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। ओम शांति। तो क्या सुना आज? तब साजन सजनी का संबंध जुड़ जाता है। और क्या बताया? पुरुषोत्तम बनने के लिए देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान की बातें सब गिराने वाली है, इसलिए अब उन सब बातों से किनारे होके देही अभिमानी बनो। ये पहला पाठ है जो बाबा ने हमें पढ़ाया। और पुरुषोत्तम बनने के लिए पहला पाठ बहुत जरूरी है। इसी को अभ्यास करना, प्रैक्टिकल में इसका अनुभव करना है। और क्या बताया? देखा जाए तो बात है, लेकिन आदि और अंत नहीं बोल सकते ना, कि आदि कब है अंत कब है, ऐसा नहीं बोला जाएगा।
क्योंकि इस समय तो फिर दोनों ही चल रहा है ना। अभी तो पुरुषार्थ एकदम ये नहीं संगम युग फिर खत्म, कलयुग तो खत्म ही नहीं हुआ, अंत भी चल रहा है, आदि भी चल रहा है। और ऐसा प्रलय तो होगी नहीं, पूरी प्रलय हो फिर एक एक चीज को रचा जाए तब कहें कि हाँ तब से शुरुआत। हाँ तो सभी आत्मा इस समय इधर आ गई, तो अभी इसको अंत कहोगे या आदि कहोगे? तो वही ना, अंत और आदि की बात ही नहीं है। और बाबा इसलिए बोला ना, ये इतना आदि है ना अंत है। 21 जन्म बोलते हैं बाबा, 21 जन्म का तुमको वर्षा मिल रहा है। अब 21 जन्म कौन से हुए फिर? तो सतयुग रहता तो 20 जन्म होता है। तो एक जन्म तो यही है। और इस एक जन्म का जो सुख बोला बाबा ने, 21 जन्म का वर्षा, तो वो अंत तक उस वर्षे का अनुभव होगा आत्माओं को, जो बाबा के एकदम पक्के और सच्चे बच्चे हैं। तो पहला जन्म का अनुभव इसी में ही होगा, संगम युग पे। कि ये जब बाबा बोले ना कि अंत समय चारों ओर हाहाकार होगा, मिरवा मौत मल्लू का शिकार, तो वो तो यही होना है ना। तो उस समय का अनुभव जो होगा कि जब दुख हो रहा है चारों तरफ, अशांति हाहाकार में हम बच्चों की स्थिति अचल अडोल स्थिर धैर्यवत होगी। तो पहला अनुभव, पहला तो फिर यही हो गया ना जन्म, सुख का अनुभव। दुख से किनारे हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए ही अभी से बहुत अभ्यास करने की जरूरत है। और वो अभ्यास है देही अभिमानी और अशरीरी का, जो बार बार बाबा बोलते हैं ना, इस शरीर से डिटैच हो जाओ। जिसको अशरीरी का अभ्यास होगा वही वो अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सत्युग में भी तो वही होगा ना, अशरीरी ही रहेंगे। शरीर में होते भी शरीर का भान से परे ही होंगे वहाँ। तो एक पहला जन्म ये है, बाकी के 20 जन्म वो है। इसलिए आदि और अंत की बात नहीं। कभी सत्युग आदि बोलते हैं, 5 स्वरूप का अभ्यास करते हो तो उसमें आदि स्वरूप सत्युग आता है। हाँ ओम शांति। चलिए बाबा को याद करें।